अयोध्या के राम मंदिर में श्रद्धालुओं के दान की कथित चोरी का मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया पर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। कहीं कहा जा रहा है कि करोड़ों रुपयों की चोरी हुई, कहीं दावा किया जा रहा है कि चंपत राय का इस्तीफा मंजूर हो गया। लेकिन आखिर सच क्या है, इस वीडियो में हम आपको शुरुआत से अब तक की पूरी कहानी बताएंगे। राम मंदिर में हर दिन लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं और दान पात्रों में नगद, विदेशी मुद्रा, सोने चांदी के आभूषण और अन्य चढ़ावे जमा होते हैं। इसी दौरान मंदिर प्रशासन को दान की गिनती और बैंक में जमा होने वाली राशि में कथित गड़बड़ी का संदेह हुआ। इसके बाद आंतरिक जाँच शुरू हुई और मामला पुलिस तक पहुँचा। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। चोरी कैसे की जाती थी? जांच में अब तक सामने आए आरोपों के अनुसार दान गिनने की प्रक्रिया में शामिल कुछ कर्मचारियों ने कथित रूप से नकदी निकालने शुरू कर दी थी। बताया गया कि आरोपी सीसीटीवी कैमरों की स्थिति, कर्मचारियों की ड्यूटी और गिनती की प्रक्रिया का फ़ायदा उठाते थे। जांच में यह भी सामने आया कि सीसीटीवी फुटेज सीमित समय तक ही सुरक्षित थी, जिससे पुराने सबूत उपलब्ध नहीं रहे। कितनी चोरी हुई? अब तक चोरी की कुल रकम का कोई अंतिम आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया गया है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि यह कथित चोरी कई महीनों तक चलती रही और प्रतिदिन लाखों रुपयों की हेराफेरी हो सकती थी। सोशल मीडिया पर 70 बार चोरी और कीमती आभूषण गायब होने जैसे दावे भी वायरल हैं, लेकिन इनकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जाँच जारी है। किन लोगों पर एफआईआर हुई? पुलिस ने इस मामले में 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इनमें शामिल हैं अविनाश शुक्ला, लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रामाशंकर मिश्रा, रामाशंकर उर्फ टिन्नू यादव, सुभाष श्रीवास्तव। पुलिस का आरोप है कि ये लोग दान की रकम में कथित हेराफेरी करने वाले नेटवर्क का हिस्सा थे। इन आरोपों की अंतिम पुष्टि अदालत में सुनवाई के बाद होगी। पैसे और सामान की बरामदगी। जांच के दौरान पुलिस और एसआईटी ने लगभग 80 लाख रुपए के करीब नकद बरामद किए। इसके अलावा विदेशी मुद्रा और कुछ सोने चांदी के आभूषण भी बरामद होने की जानकारी सामने आई। मुख्य आरोपी बताए जा रहे अविनाश शुक्ला के पास से सबसे अधिक नकदी बरामद होने का दावा किया गया है। जांच में यह भी सामने आया कि कथित रूप से चोरी के पैसों से एक एसयूवी खरीदी गई थी, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। चंपत राय का नाम क्यों आया? राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय सीधे तौर पर चोरी के आरोपी नहीं हैं, लेकिन ट्रस्ट के प्रशासनिक प्रमुख होने के कारण उन पर नैतिक जिम्मेदारी का सवाल उठा। इसी के बाद चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने अपना इस्तीफा ट्रस्ट को सौंप दिया। क्या इस्तीफा मंजूर हो गया? यही सबसे बड़ा सवाल है। सोशल मीडिया पर लगातार दावा किया जा रहा है कि चंपत राय का इस्तीफा मंजूर हो चुका है, लेकिन उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के अनुसार अभी तक इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है। इस पर अंतिम फैसला 6 जुलाई को होने वाली श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में लिया जाना है। इसी बैठक में एसआईटी की रिपोर्ट, ट्रस्ट के प्रशासनिक ढांचे और आगे की कार्रवाई भी चर्चा होगी। अब आगे क्या होगा? यदि ट्रस्ट इस्तीफा स्वीकार करता है तो राम मंदिर ट्रस्ट के नेतृत्व में बड़ा बदलाव हो सकता है। वहीं यदि एसआईटी की जांच में नए सबूत सामने आते हैं तो गिरफ्तारियां और अन्य कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। इसलिए 6 जुलाई की बैठक पूरे मामले के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। फिलहाल इस मामले में जांच जारी है। चोरी के आरोपों की अंतिम सच्चाई अदालत और जांच एजेंसियों के रिपोर्ट के बाद ही पूरी तरह सामने आएगी। और सबसे ज़रूरी बात, अभी यह कहना गलत होगा कि चंपत राय पद छोड़ चुके हैं, क्योंकि उनका इस्तीफा अभी मंजूर नहीं हुआ है। 6 जुलाई की बैठक के बाद जो भी आधिकारिक फैसला आएगा, उसकी सबसे तेज तथ्यात्मक और निष्पक्ष जानकारी आपको फैक्ट जोन 506 पर मिलेगी।